नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चाचा व भतीजा को चाकू मारकर पड़ोस के लोगों ने किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दोनों बताए जा रहे हैं जेएल कैंप के कार्यकर्ता। प्रत्याशी ने कहा जानबूझकर किया गया है हमला। गांडे और बेंगाबाद में आयोजित 2 अलग अलग चुनावी जनसभा को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे संबोधित। तैयारी हुई पूरी। झामुमो के नेताओं ने किया स्थल का निरीक्षण। पत्नी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ कई सामाजिक और राजनीतिक दलों के नेताओं ने इनके चित्र पर किया माल्यार्पण। इन्हें याद करते हुए इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। जमीन विवाद में बेंगाबाद के बर्मन बहियार में हुए मारपीट में 8 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। गोलगो मुखिया प्रतिनिधि पर लगाया गया मारपीट का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। और भव्य रूप से प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया गुरु नानक देव जी का 555वां जन्मोत्सव। प्रधान गुरुद्वारे में सुबह से चला अनुष्ठान का दौर। कीर्तन सुनकर निहाल हुए समाज के लोग। अब खबरें विस्तार से। आगामी 17 नवंबर को गांडे के कन्हाई मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा खासकर जेएमएम प्रत्याशियों के लिए किया जा रहा है। इस दौरान सभी कार्यकर्ता ने सभा स्थल का जायजा लिया। गांडे के कन्हाई डी मैदान में 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा होगी। इसको लेकर शुक्रवार की दोपहर 2 बजे सभा स्थल का निरीक्षण जेएमएम नेताओं ने किया। यहां झारखंड चिन्हित आंदोलनकारी बैजनाथ राणा ने झामुमो के जिला महासचिव महालाल सोरेन, प्रखंड सचिव भैरव वर्मा एवं प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिंह की उपस्थिति में पत्रकारों को कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए गांडे प्रखंड के कन्हाई डी में सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर शुक्रवार की दोपहर 2 बजे डोकीडी पंचायत के कन्हाई डी स्थित सभा स्थल का झामुमो कार्यकर्ताओं ने जायजा लिया। मौके पर झामुमो के युवा नेता पिंटू हाजरा, सनातन चौड़े, छोटे पाठक, इंद्रदेव पाठक, ग्राम प्रधान दर्शन टुड्डू, अमीन टुड्डू, शिवलाल टुड्डू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी का आगमन 17 तारीख को दिन के 1 बजे होने जा रहा है, जिसके एवज में हम लोग पूरी प्रखंड कमेटी के लोग आकर के जिला सचिव के सहित आकर के हम लोग मैदान का निरीक्षण किए। पंडाल उंडाल के लिए जगह, हेलीपैड के लिए जगह चयन करते हुए उसको हम लोगों को रिपोर्ट किए हैं, लोगों को बताए हैं कि यहाँ ये लगाना है, यहाँ ये लगाना है, यहाँ ये लगाना है। इसलिए हम पूरे प्रखंड के, पूरे इलाके के सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को सुने और अपने अपने क्षेत्र में लग जाएं। बुधवारडी में बनाए गए अंतरराज्यीय चेक नाका पर 25 लाख रुपए कैश बरामद हुए। बताया गया कि वाहन जांच अभियान के दौरान बिहार से झारखंड आ रहे एक स्विफ्ट डिजायर कार के डिक्की से 25 लाख नगद रुपए बरामद कर जब्त कर लिया गया। बुधवारडी में बनाए गए अंतरराज्यीय चेक नाका पर गुरुवार को भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। शाम 6 बजे कैश की गिनती हुई तो पता चला कि 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से ही एसएसटी टीम और देवरी थाना पुलिस द्वारा लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू व प्रभारी दंडाधिकारी राजेश बास्के के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान बिहार से झारखंड आ रहे एक स्विफ्ट डिजायर कार के डिक्की में रखा स्टेपनी टायर में से लगभग 25 लाख नगद रुपए बरामद कर जब्त किया गया।
साथ ही कार पर सवार 3 लोग थे जिन्हें भी पूछताछ किया जा रहा है। इस बाबत देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 25 लाख रुपया नगद बरामद किया गया, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दे दी गई। सूचना पाकर आयकर विभाग के अधिकारी देवरी थाना पहुंच गए। गिरिडीह विधानसभा के जेएमएम प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू ने सुबह से ही जनसंपर्क अभियान चलाकर डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं और लोगों से मिलकर झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी दी और इसके साथ ही जनता का समर्थन मांगा। गिरिडीह सदर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला इस बार काफी रोचक होने वाला है। इस बार भी पिछले 2 चुनावों की तरह मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदिव्य कुमार सोनू और भाजपा के बीच होने की उम्मीद है। लिहाजा दोनों प्रत्याशियों ने सदर सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अहले सुबह से ही जनसंपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर कैंपिंग में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार की सुबह जेएमएम के प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू ने शहरी क्षेत्र के तिरंगा चौक से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर लोगों से जन समर्थन करने की अपील कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में विकास की जो लकीर खींची है उससे जनता को अवगत करा रहे हैं। वोटर भी सुदिव्य कुमार सोनू को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि नाली गली बनाने के काम से उठकर मैंने क्षेत्र का सतत विकास का कार्य किया। उन्होंने कहा कि 16 सिटी के तौर पर इस शहर को विकसित किया है और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह देश की पहली 16 सिटी है जहां धरातल पर काम हो रहा है। पीरटांड में 639 करोड़ की एक मेगा लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास हुआ, जिसका काम जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 100 से अधिक सड़क बनवाई, 20 से ज्यादा पुल बनवाए। सुदिव्य कुमार ने कहा कि मैंने काम में ईमानदारी बरती, अब जनता को तय करना है। जनता भी उन्हें भरपूर समर्थन दे रहे हैं। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, सतीश केडिया, पवन सिंह, रॉकी सिंह, बबलू यादव, राकेश रंजन, अफ्ताब आलम समेत इंडिया गठबंधन से जुड़े कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। तिरंगा चौक में लाखों में जनसंपर्क अभियान चलाया, जनता के सीधे संपर्क में जाकर उनसे वोट की अपील की। उसको लगता है कि जनता की तरफ से सकारात्मक संकेत वो बेहतर होंगे। आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता का फैसला दिल्ली के भविष्य के लिए बेहतर करेगा। जमीन विवाद में बेंगाबाद के बर्मन बहियार में हुई मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। शुक्रवार शाम 6 बजे सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायलों में कंचन देवी, कोलेश्वर महतो, मनोज महतो, राजेंद्र वर्मा, चमेली देवी, यशोदा देवी, लखिया देवी और रवि वर्मा शामिल है। घायलों ने बताया कि इनका जमीन पहाड़पुर में है, जिसका सारा पेपर है और रसीद भी उनके नाम से कटता है, जिस पर पहाड़पुर के मुखियापति महेंद्र दास के द्वारा 9 नवंबर को उक्त जमीन पर ईटा रख दिया गया, जिसे हम लोगों ने हटाने को बोला तो वह लोग गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद हम लोगों ने बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरुवार को उक्त लोग उनके जमीन पर बाउंड्री कर रहे थे। जब यह लोगों ने मना किया तो वह लोगों ने करीब 20 से 25 महिला एवं पुरुष को बुला लिया और हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे, जिसने यह सभी लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें से 3 घायलों को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनोज वर्मा कहाँ के रहने वाले? बर्मन बहियार का है। कौन सा थाना पड़ता है? बेंगाबाद थाना पड़ता है। क्या मामला है? मामला है जमीन का मामला है। हमारा जमीन पे गोलगो पंचायत का मुखिया महेंद्र रविदास ने हमारे जमीन पे ईटा ऊँटा गिरा रहा था, तो उसको हमने मना करने के लिए गए थे। तो उसने बोला कि यहाँ पे आओगे तो मार पीट के तुमको हालत ख़राब कर देंगे, ये ज़मीन पे तुमको आना नहीं है, ये ज़मीन हमारा है। दबंगगिरी दिखाया। उसके बाद हम थाना में आके थाना में आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद में उससे कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो हमारे ज़मीन पे काम चालू कर दिया, तो उसको मना करने के लिए, तो हम लोग मना करने के लिए वहाँ पर गए थे। तो हम लोग को बीच में मुखिया महेंद्र रविदास और उनकी पत्नी अनीता देवी ने जानलेवा हमला करने का धमकी दिया।
कि यहाँ पे चढ़ोगे ज़मीन पे तो जानलेवा करेंगे और यहाँ पे चढ़ना नहीं है, मार पीट के तुम लोग को हालत ख़राब कर देंगे। थाना हमारा पैकेट में है, तुम जहाँ डीसी के पास जाना है, थाना जाना है, जहाँ भी जाना जाओ, कुछ नहीं हमारा कर पाओगे। हम कहीं भी तुमको जाना है जा सकते हो, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन हमारा है और ज़मीन हड़पने के संबंध में पड़ा हुआ है सर। हम लोग गरीब जमीन आदमी हैं, हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है वो। अच्छा, तो कब से विवाद चल रहा है ये वाला? ये विवाद चल रहा है अभी, मतलब वो काम चालू कर दिया तब से चालू विवाद चालू। तो जमीन किनका है वो वाला? जमीन हमारा है, हमारा रसीद पट्टा सब है, हमारा मतलब रसीद करेंट रसीद है, ऑनलाइन भी है, सब कुछ कागजात हमारे पास में पूरा है। उसके बावजूद भी आप लोग आवेदन दिए हैं? आवेदन थाना में दिए हैं सर, उसका पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके बाद मारपीट हम लोग के कर दिया बाद में 14 तारीख को कल सुबह। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से आप लोग? उचित कार्रवाई किया जाए इस पर, क्या है सब जांच पड़ताल किया जाए इस पर कि किस तरह का मामला है। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग की तरफ से, और हम लोग को परिवार को सब पायल उयल था सब छीन छोड़ लिया, सिकड़ी उकड़ी सब छीन छोड़ के मार पीट के, और हालत इन लोग को खराब कर दी। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोधी गांव में चाचा और भतीजे को कुछ लोगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल चाचा सुधीर यादव और इनका भतीजा महेश दोनों ही JLKM के कार्यकर्ता है। इलाज के दौरान JMM प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया सदर अस्पताल इनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे।
लोधी गांव में चाचा व भतीजा को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। शुक्रवार को 10 बजे इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल लोधी निवासी सुधीर यादव व इनका भतीजा महेश यादव है। घायल सुधीर यादव ने बताया कि यह गिरिडीह बाजार में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है और बाजार में ही रूम रेंट पर लेकर रहता है। गुरुवार शाम को यह ट्यूशन पढ़ा रहा था। इनके भतीजे महेश ने फोन करके इनको सूचना दिया कि इनकी एक चचेरी बहन है, उसके साथ पड़ोसी भागीरथ पंडित और प्रदीप पंडित कुछ गलत करने का प्रयास किया है, जिसके बाद यह ट्यूशन पढ़ाने छोड़कर घर जाने लगा। इसी बीच लोधी मोड़ के समीप दूसरे पक्ष के लोग पहले से खड़े थे। अचानक वह लोग चाकू निकाले और इनके भतीजे व इनके ऊपर चाकू से 3 से 4 बार वार कर दिया और जब इनके गांव के लोग आने लगे तो वह लोग भाग निकले, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां दोनों को भर्ती कर लिया गया है। इधर घटना को लेकर मुफस्सिल पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर JLKM के प्रत्याशी नवीन आनंद भी सदर अस्पताल पहुंचे और हालचाल लिया। बताया जा रहा है कि दोनों JLKM के कार्यकर्ता हैं। जो कार्यकर्ता है आप देख लीजिए, सामने में आपने देखा है, ये देखिए, नहीं रहा था, ये देखिए आप, घूमो। तो मैं स्पष्ट 2 बात बोलना चाहता हूँ। जो लोग सरकार में हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, उनके लोग जहाँ जहाँ मेरा झंडा लग रहा है, मेरा पोस्टर लग रहा है, उखाड़ के फेंक रहे हैं। वो काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ और मैं देश के कानून में विश्वास रखता हूँ। ये जो जंगल राज, ये गुंडागर्दी और ये अराजकता का जो माहौल बना हुआ है, पिछले 5 सालों में जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, परेशान है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज आप देख लीजिए, ये तीसरा घटना है एक ही दिन में। हमारा कानून व्यवस्था किस हद तक गिर गया है, ये प्रमाण है। ये आप देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो है अपने हाथ में लेना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये गांधी का देश है, यहाँ पर आप लोग शांति बनाए रखें। हमारा गिरिडीह शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है और ये जो हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना आपको पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है क्या सर? देखिए, आप खुद समझ सकते हैं, आप तो चौथे स्तंभ हैं। अभी के समय में जब 5 दिन इलेक्शन का रह गया है, तो ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थानीय सरकार है, अगर हताश है, निराश है, तो ये लोग बदले की भावना रखकर ये खून खराबे का माहौल ना बनाए। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने गुरुवार को 11 बजे झगरी गांव के 101 बच्चों के साथ बाल दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर सबाना रवानी ने बच्चों को बाल दिवस के बारे में बताया और कहा कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। इस अवसर पर क्लब की ओर से बच्चों में 101 ऊनी मोजे, टोपियां, स्टेशनरी किट, ड्राइंग किट, बिस्किट, केक, गुब्बारे और खिलौने वितरित किए गए। बच्चों के बीच सेक्रेटरी राखी झुंझुनवाला के द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजन की गई, जिसमें से 10 विजेताओं को मेडल और गिफ्ट देकर पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता का मूल्यांकन क्लब के सचिव राखी झुंझुनवाला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों में विशेष उत्साह और खुशी का माहौल था। नारायण सेवा भवन के अध्यक्ष अशोक केडिया ने क्लब के सभी मेंबर्स को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और इस प्रोग्राम की सराहना की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में PDC पूनम प्रकाश, IPP सुमन गौरीसरिया, उपाध्यक्ष कविता राजगरिया, आभा बगेरिया और किरण बर्नवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह पूरा कार्यक्रम क्लब के अध्यक्ष सोनाली तरवे की देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्लब के सदस्य शशि जैन, कोषाध्यक्ष स्मृति आनंद, संगीता बस्सेवाला, संगीता सिंह, पायल, उषा केडिया, सुनीता बर्नवाल, रश्मि गुप्ता के साथ और भी उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से आज हम लोग झगरी गांव में स्थित श्री नारायण सेवा सदन में आए हुए हैं। यहाँ हमने 101 बच्चों के साथ बाल दिवस आज मनाया। सबाना रवानी मैम ने बच्चों को बताया कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है और उसके महत्व को समझाया।
सेक्रेटरी राखी झुंझुनवाला के द्वारा इन बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन कराया गया, जिसमें 2 ग्रुप में कंपटीशन हुआ। पहले ग्रुप के बच्चों को हमने गुब्बारे में रंग भरने को दिया था और दूसरे ग्रुप में उन लोगों को खुद से ड्राइंग करना था। दोनों ही ग्रुप के बच्चों ने बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाकर दिया इन लोगों के, जिसमें हमने 10 बच्चों को मेडल और गिफ्ट देकर पुरस्कृत किया। इन बच्चों के बीच हमने टोपी, मोजा, बिस्किट, स्टेशनरी किट, ड्राइंग किट, चॉकलेट, केक और टॉयज भी बांटे। बच्चों के साथ बाल दिवस मनाकर आज बहुत ही अच्छा लगा। जम्मू विधानसभा क्षेत्र के चतरों समेत विभिन्न शिव मंदिरों में कार्तिक पूर्णिमा पर शुक्रवार को सुबह 3 बजे से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान चतरों के लकड़गढ़ा शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन में शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मौके पर दीपक तिवारी, अजय तिवारी, आदित्य तिवारी, किशोर सिंह, बहादुर साव, कैलाश राय, कुटकुट सिंह, छक्कन राणा, मनोज राणा, बच्चू सिंह, हर्ष कुमार, पीयूष बर्णवाल, गौरव राय, रितेश साव, राजीव रंजन, शुभम कुमार, अरुण राणा आदि लोग मौजूद थे। बाबा, हमारा नाम उदय कुमार दुबे है। कार्तिक पूर्णिमा में आप क्या कहना चाहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा यह बहुत ही पवित्र दिन है, आज की दिन है। लकड़गढ़ा स्थान में पूजा हो रही है, जो कि 3 बजे से श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ उमड़ चुकी है। हर साल जिस तरह से उस तरह से इस साल भी बहुत उत्साहित से पूजा धूमधाम से हो रही है और श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है, जो आज दिन भर यहाँ पर भीड़ चलेगी और बहुत अच्छे वातावरण है। यहाँ की कमेटी जो है बहुत अच्छे तरह से व्यवस्था की हुई है। जो भी कमेटी के सदस्य चतरों के बहुत अच्छा व्यवस्था है। सभी जगह पानी की सुविधा है। पंडित जी हमारे हैं बहुत सारे, जो कि कोई परेशानी नहीं है। मंदिर परिसर में भी कमेटी लोग पूरी इच्छा से लगे हुए हैं, जो कि हमारे भक्त को कोई परेशानी नहीं है। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्सिट की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
जम्मू के चचघरा निवासी धनेश्वर देवी और सुखदेव महतो ने कुछ लोगों के द्वारा जमीन हड़प कर घर बनाने को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक आवेदन दिया है। बताया गया कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, इसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा जबरन मकान बनाया जा रहा है और जमुआ थाना में आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। जमुआ थाना क्षेत्र के चचघरा निवासी धनेश्वरी देवी और सुखदेव महतो शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम 10 बजे संयुक्त आवेदन दिया है। आवेदन में कुछ लोगों पर जमीन हड़प कर मकान बनाने और जमुआ थाना प्रभारी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि पुश्तैनी जमीन डुमर महतो के नाम पर 2 अलग अलग प्लांट में क्रमशः 26 और 34 डिसमिल जमीन था, जो हुकुमनामा के माध्यम से हासिल था। बताया गया कि पूर्वज द्वारा ही अपने समय में लक्ष्मण साव के पास 4 डिसमिल जमीन केवाला के तहत बिक्री किया गया था। बताया गया कि लक्ष्मण साव और इनकी भाभी रेखा देवी द्वारा संयुक्त 4 डिसमिल जमीन के बदले लगभग 12 डिसमिल जमीन को हड़प लिया है। 12 डिसमिल जमीन के बारे में कागज मांगने पर देने से इनकार कर देते हैं। सभी जमीन पर मकान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। आवेदन की भतीजा बसंत प्रसाद वर्मा ने बताया कि मना करने पर मारपीट का धमकी दिया जाता है। कहा गया कि जम्मू थाना में आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ, काम जारी रहा। इसकी सूचना थाना प्रभारी को कॉल के माध्यम से दिया गया तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। इन्होंने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। मामला यही हुआ तो थाना गया, मैंने जाके आवेदन दिया थाना बड़ा बाबू के पास, एसडीओ के पास भी मैंने दिया 8 तारीख को। मैंने अभी तक यहाँ से ना भेजा, फिर एसडीओ के पास हम जाके भेंट किए डेरा में। एसडीओ के पास बोला अच्छा रुकिए, काम हम बंद करवा देते हैं, थाना फोन करें। थाना फोन किया, बड़ा बाबू बोला कि बोल रहे सर ये बनाया 100 साल से घर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। समझे, थाना मैंने 100 साल से घर बनाया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तक कोई प्रकार इसका स्टेप हमरा नहीं लिया और अभी तक काम चालू है, रात दिन करके काम चालू है। सब लेडीज लोग के रख के और मैंने काम चालू किया। यहाँ जाने के बाद फिर मैंने बोला आने के बाद यहाँ जमीन में गाड़ देंगे आओ, इसलिए हम लोग डर करे जमीन पर नहीं चढ़ रहे हैं, न गए हैं जमीन पर अभी तक। तो थाना फोन किए, मैं मेरे गाली गलौज पूरा किया, बड़ा बाबू गाली गलौज पूरा किया। आवेदन अभी एसपी को हमें आवेदन दिए हैं आज 15 तारीख को। तो क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोला कि बोल जाओ, मैंने थाना हम फोन कर दिए हैं, मगर थाना जाने के बाद हमको डर लगता है कि मारपीट करेगा। 8 तारीख से हम घूम रहे थाना, मगर कोई प्रकार सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ जाने के बाद फिर मैंने मारपीट कर सकता है, अंदर कर सकता है। हमरा रहते छत पर आपका 44 नहीं लगेगा, डायरेक्ट बड़ा बाबू बोल दिया, हमरा रहते छत पर 44 आपका नहीं लगेगा। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा काम रोका देना चाहिए और आज ही हमारा फैसला कर देना चाहिए। यदि इसका पेपर यदि है दिखा देगा हम जमीन छोड़ देंगे, इसका यदि पेपर होगा तो हम जमीन छोड़ देंगे, और नहीं तो हमको हमारा जमीन चाहिए, हमारा पेपर कंप्लीट है। गांडे के भाजपाइयों के द्वारा अहिल्यापुर गांव में जनसंकल्प के नेता रहे स्वर्गीय कुल्लू हाजरा की पुण्यतिथि मनाई। सभी कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके राजनीतिक काल को लेकर प्रकाश डाला और कहा कि वे युवाओं के लिए मार्गदर्शन भी थे। अहिल्यापुर गांव में शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे गांडे के भाजपाइयों द्वारा जनसंघ काल के नेता रहे स्वर्गीय कुल्लू हाजरा की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम उनके परिवार वालों ने स्वर्गीय कुल्लू हाजरा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रवीण चौधरी, प्रमुख राजकुमार पाठक, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, जय मंगल राय, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, सुनील सिंह, मोहन हाजरा समेत अन्य कई ने बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पूर्व विधायक श्री स्वर्णकार, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रवीण चौधरी समेत प्रवीण चौधरी, जय मंगल राय, प्रमुख राजकुमार पाठक, हरि बोल पाठक, भरतलाल शर्मा, एंथोनी स्वामी सहित कई अन्य वक्ताओं ने स्वर्गीय कुल्लू हाजरा की जीवनी के साथ साथ उनके राजनीतिक काल को लेकर प्रकाश डाला। कहा गया कि हमारे स्वर्गीय कुल्लू हाजरा जी हम सबके अभिभावक के साथ साथ क्षेत्र के युवाओं के लिए मार्गदर्शक भी थे। उनमें मृदुभाषी, हंसमुख व गरीबों का मददगार का व्यक्तित्व कूट कूट कर भरा हुआ था।
उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा करने में अपना अहम पहचान स्थापित की थी, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्वरूप आज भी है। उनके जीवन से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। वहीं स्वर्गीय कुल्लू हाजरा के ज्येष्ठ पुत्र सह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा ने सबों का धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर मोहन हाजरा, महेंद्र वर्मा, सत्यनारायण, श्याम पाठक, भागीरथ मंडल, रामजीत मोदी, सुजीत मोदी, सुनील सिंह, राजदेव हाजरा, नंदकिशोर राय, रंजीत स्वर्णकार, गणेश सिंह, अमित पासवान, विनीत पासवान, बद्री हाजरा, मिहिर पंडित, मनोज हाजरा, महेश्वरी सिंह, नवल मंडल, भागीरथ मंडल, प्रदीप पांडे, नरेश वर्मा, भरत लाल शर्मा, तारकेश्वर साव, पिंकू हाजरा, रांकू साव, राजू मंडल, राम प्रसाद मंडल, अभिमन्यु सिंह, रंथू साव, राजदीप रवानी सहित कई मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के और हम लोगों के स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के श्री कुल्लू हाजरा जी के पुण्यतिथि पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के लिए ही और इस क्षेत्र के विकास के लिए ही वो अपने जान को भी त्याग दिए। हम सबों को इस बात का दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस आदमी ने ये जो पथ देख रहे हैं वो निर्माण कराने के लिए अपनी जान की बाजी दी थी, हम वैसे पुण्यात्मा के पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं। ये आप तमाम पत्रकार बंधुओं और सभी लोगों को मेरे ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज अहिल्यापुर में भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता स्वर्गीय कुल्लू हाजरा जी की 27वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि आज से 27 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम अंत्योदय यात्रा उस समय के तत्कालीन संस्था वृद्धों के लिए भी उतने प्रिय थे, किसान और बेरोजगार के लिए भी उतने प्रिय थे और दिन रात अहिल्यापुर और कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए चिंतित रहते थे। पुनः आज उनके 27वें पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके द्वारा जो भी काम लक्ष्य लिया गया था और जो भी अधूरा काम बचा हुआ है उसको पूरा करें। गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव शुक्रवार को भव्य रूप से 555वां प्रकाश पर्व के रूप में स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारे में मनाया गया। इसको लेकर सुबह 6 बजे से ही अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। जन्मोत्सव को लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में अखंड पाठ का समापन हुआ। गुरु नानक जयंती के अवसर पर दिन व संध्या में विशेष दीवान सजाया गया था। गुरु नानक जयंती के मौके पर स्थानीय रागी जत्था भाई हरप्रीत सिंह ने अपने पूरे जत्थे के साथ सात संगत को कीर्तन सुनाकर निहाल कर दिया। रागी जत्था की टीम ने उपस्थित सात संगत को गुरुवाणी का उपदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी की आपसी भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने विश्व में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया था, इसलिए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की जरूरत है ताकि देश में भाईचारे का माहौल बना रहे। मौके पर गुरुद्वारे को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। दिन के 12 बजे से शब्द कीर्तन का दौर चालू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला। इस दौरान भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया। इधर लंगर में सिख समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लंगर का आनंद उठाया। रात्रि में पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे में भी शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया और गुरु नानक देव जी की आरती हुई। मौके पर प्रधान डॉक्टर मोगिया ने कहा कि गुरु नानक जयंती खुशियों और आनंद का उत्सव है। उन्होंने गिरिडीह वासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। सचिव सम्मी सलूजा ने कहा कि मन की बुराइयों से दूर करके इसे सत्य, ईमानदारी व सेवा भाव से प्रकाशित करना ही प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक जयंती में उपस्थित लोगों को बधाई दी। साथ ही कहा कि हम लोगों को गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। गुरु के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के द्वारा भी कीर्तन किया गया। मौके पर पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह,
कुंवरजीत सिंह, राजू चावला, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, रोबी चावला, प्रिंस सलूजा, ऋषि चावला, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, कुशल सलूजा, बलविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, गुरदीप सिंह बग्गा सहित काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज सारा संसार बहुत ही उत्साह, बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहा है। श्री गुरु नानक देव जी का यही कहना है कि सारे धर्म जात सब एक ही है, मानव की जात एक ही पहचान को। इसलिए आपस में सद्भाव का जो संदेश उन्होंने दिया है, अगर इसे हम मान के चलें तो हमें लगता है कि सारे संसार में सुख होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सारा संसार गुरु नानक देव जी के वचनों पर, गुरु नानक देव जी के वाणी को विचार करते हुए चले। सारे लोगों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा शुक्रवार को कुछ ग्रामीणों के साथ दिन के 12 बजे बिजली ऑफिस कार्यालय डांडेडी पहुंचे। ग्रामीणों में ऐसे लोग थे जिनका अभी भी बिजली बिल माफ नहीं हुआ है। इन सभी ने बिजली बिल माफी को लेकर आवेदन दिया है। कहा कि इन सभी का बिजली बिल माफ नहीं होने के खिलाफ 26 नवंबर को 11 बजे दिन से 3 बजे तक बिजली ऑफिस में सैकड़ों लोगों के साथ माले के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि आज भी प्रत्येक ग्राम में दर्जनों लोगों का बिजली बिल माफ नहीं हुआ है। इस विषय पर माले ने 1 महीने पहले बिजली विभाग में आंदोलन किया था। लगभग 250 आवेदन माले के माध्यम से आवेदन दिया गया था। उस आवेदन में कईयों का माफ हुआ, किंतु आज भी सैकड़ों आवेदन पर काम नहीं हुआ है। बिजली विभाग के द्वारा यह बताया गया था कि कई जो बिजली बिल माफ़ किया जाएगा, लेकिन आज भी हमको लगता है लाखों लोग, सैकड़ों लोग तो हमारे पास आते हैं, माफ़ नहीं हुआ है। तो उसका जो हम लोग 1 महीना पहले यहाँ पे बिजली विभाग से बात करके उसमें 250 आवेदन आया था। उसमें बहुत सारे लोगों का माफ़ हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का माफ़ नहीं हुआ। और बहुत ही ज़रूरी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब हैं, यदि ऑफ़र मिल रहा है तो सबको ऑफ़र मिलना चाहिए।
तो इसमें जो विभाग है बेहतर तरीके से अगर काम कर दे तो सबका माफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो माफ़ नहीं कर रहे हैं, माफ़ कर रहा है सरकार, झारखंड सरकार कर रही है। तो इसमें यदि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। चुनाव के बाद जोर शोर से आंदोलन पर आएंगे। और साथ ही साथ तमाम लोगों से निवेदन है कि आप सैकड़ों की संख्या में आएंगे। जब हम डेट आपको देंगे, डेट चुनाव के बाद मान लीजिए 23 को रिजल्ट है तो 25-26 का एक डेट बनाएंगे जो आप लोग को हम लोग देंगे। और बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, इसमें तेज़ी से कर्मी लोग लगकर। आज देखिए क्या था कि 15 तारीख को भी बंद है, 14 को भी बंद है, सरकारी छुट्टी है, तो आज फिर भी इतने लोग आ गए, क्योंकि डेट हमारा दिया हुआ था। इस बीच में कम से कम आवेदन हमारे पास आया, इसको ज़ोर शोर से लगेंगे। और पूरे गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि जब आप बात सुनते हैं, हम तो कोई सरकार में नहीं है या हम कोई MP MLA नहीं है, हम कोई एक बिजली ऑफिस का अफसर नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है, हम लोगों का प्रयास रहता है, इसमें सारे लोग का हम इसमें नाम लेंगे कि आपके जो मुद्दे हैं उसको उछाल कर हम लोग उस मुद्दे पर काम। मीटर खराब है, जो चेक करने आता है वो, तो हम लोग बोले कि मीटर खराब है तो हम लोग क्या करें, तो बोले बदली करने है, तो हमें बदली कराने जाने पड़ेगा, 500 रुपया आता था मेरा। तो बोले नहीं मीटर खराब है, 500 रुपया आपको आता है। तो कहिए ठीक है, जब कम आएगा तो बोले हम बदली करा देंगे। तो 1200 रुपया बदली करा दिया लेके, उसके बाद मीटर ले गया। ये मीटर जो लेके आके लगाया है उस दिन से बिल मेरा नहीं आ रहा है। तो जो माफ जब कैंप लग रहा है, कहाँ के आप हैं? चंदन नगर पुलिस लाइन 31 नंबर। नाम क्या हुआ आपका? उर्मिला देवी। अच्छा, आप ही के नाम से है पूरा बिजली नहीं, मेरा सास का नाम से। नाम बताइए उनका। अंबिया मुसमात। मनदीप शर्मा के नेतृत्व में सिहोरी से दर्जनों की संख्या में युवा शुक्रवार को 12 बजे बिरसा चौक पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भगवान बिरसा के आदर्श पर चलने पर प्रेरणा ली। इस अवसर पर मनदीप शर्मा ने झारखंड राज्य के 24वें स्थापना दिवस पर समस्त राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी एवं राज्य की कुशलता और उन्नति के लिए युवाओं की भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी युवाओं ने एकजुटता के साथ कंधा मिलाकर चलना वचनबद्ध हुआ। मनदीप शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार विस्थापन, स्थानीय नीति आदि का ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। हमें एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ना है। इस आंदोलन में झारखंडियों की हित का सोच रखने वाले सभी वर्ग के लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जितन सिंह, जीतू चौधरी, राजेश कुमार, मृदु, विनोद वर्मा, सुभाष चौधरी, अनिल पंडित, रत्न शर्मा, टिंकू राम, बिहारी यादव, भुवनेश्वर चौधरी, रामा यादव, विकास तूरी, उमेश यादव, मृत्युंजय, अली राजा, राजेश दास, सुनील रज्जक, संजय चौधरी, विकास उमेश, मुकेश, दिनेश यादव, उपेंद्र पासवान, मिनहाज आदि दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा उपस्थित थे। आज पूरा देश, झारखंड हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे हैं और 1992 से अभी तक अनवरत ये कार्यक्रम बिरसा चौक के नाम से चौक में चलता आया है। और भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों और पदचिन्हों पर चलकर हम युवाओं ने आज प्रण लिया है कि झारखंड को सुधारने को, झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। बिरसा जयंती के अवसर पर सिरसिया बिरसा चौक पर आदिवासी छात्र छात्राओं ने शुक्रवार 2 बजे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को नमन किया। इस दौरान उनके संघर्षों को याद किया गया। बताया गया कि जब ब्रिटिश काल में उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारी प्रथा के विरोध, अन्याय के बदले न्याय की जंग लड़े और लोगों को एकजुट किए थे। आदिवासी युवा आज भी उनको प्रेरित है, इसीलिए इसको एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किए जाते हैं। इस अवसर पर जिला आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेब्रेम, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, HE हॉस्टल के छात्र नायक प्रदीप सोरेन, सूरज मुर्मू, गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल के छात्र नायक सोनेलाल मुर्मू, भोलाराम टुड्डू, JC बॉस के छात्र न्यायिका आशा हेब्रम और ईवा हंसता, बरगंडा कल्याण हॉस्टल के छात्र नायक समीर मुर्मू, साथ में सभी हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपना योगदान दिए। आज बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर गिरिडीह के आदिवासी छात्राएं और आसपास के समस्त लोगों के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। आज बहुत खुश किस्मत है और हम लोग के लिए आज बड़ी खुशी का पल है कि आज आदिवासी के नायक क्रांतिकारी, जिन्होंने आदिवासी की रक्षा के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, मात्र 25 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी समाज और संस्कृति और
आदिवासी की मान सम्मान के लिए उन्होंने जान का न्योछावर त्याग दिया इस दुनिया से। और हम यहाँ पर उपस्थित जैसे छात्र छात्राएं हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी जान की आहुति दी, हम उससे यही सीख सकते हैं और उनके द्वारा हम यही सीख सकते हैं। केवल जयंती मनाने से भी आप एक बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप उनके विचारों को अपनाइए, उनके विचारों पर चलिए और अपना समाज और संस्कृति को मजबूत कीजिए। और 25 साल की अवस्था में उन्होंने आदिवासियों के ऊपर जमींदार और अंग्रेज़ों के द्वारा जो अतिक्रमण हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की और आदिवासियों का अन्याय के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध उन्होंने आदिवासियों का आवाज़ बनकर उभरा। और आदिवासियों को आज मान सम्मान की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारे आदिवासी क्रांतिकारी के कुर्बानियों की ही बदौलत है। बिरसा चौक पे हम लोग ने बिरसा जयंती मनाई। आज यहाँ गिरिडीह जिले के चारों छात्रावास से छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए, जिन्होंने हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, जिन्होंने हमारे लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने जान गंवा दिया और आज हमको इस झारखंड राज्य का अस्तित्व हम लोग को मिला। इसलिए आज यहाँ गिरिडीह जिले में उपस्थित सभी छात्र छात्राएँ और जितना भी इधर उधर से आए भाई बहनें, सभी मिलकर के हम लोग ने यहाँ बिरसा जयंती मनाए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।